हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेशोज, परसेंटेज. We have already studied in our previous classes. Exercise 8.1 we have done. Exercise 8.2 we have done. This exercise is related to percentage. तो किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें अगर परसेंटेज में आंसर लेके आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. और अगर परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, राइट? तो एक्सरसाइज 8.2 आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. एक्सरसाइज 8.2, ठीक है. अगर किसी को कोई डाउट है एक्सरसाइज 8.2 में तो वो बता सकता है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस करेंगे. एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें बेसिकली हमें आज हम क्या पढ़ेंगे कि रेशो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि परसेंटेज फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में करते हैं. जैसे हमारा सिंपल 25 है, किसी नंबर को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय टोटल कर देंगे और इनटू में 100 कर देंगे. इस तरीके से हम किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर तुम्हें फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो सीधा इनटू 100 कर दो. अगर तुम्हें डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 2.3 तो पॉइंट को हटाओ, नीचे 10 लगाओ और इनटू 100. तो सब में हमने इनटू 100 किया है. तो टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज और टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज यू कैन इजीली कन्वर्ट. ठीक है. जैसे इसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमें परसेंटेज को हटाना है. परसेंटेज में हमें आंसर, क्वेश्चन ऑलरेडी परसेंटेज में है तो हमें इसको डेसिमल में और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो देखो कैसे करोगे. जैसे 5% है, इसको तुम्हें क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो डिवाइड बाय 100. परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, तो इसको हमें डेसिमल में करना है तो डायरेक्टली आ जाएगा 0.05. और इसको हमें फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. तो हम डेसिमल में नहीं करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे. तो 5 1 जा 5, 5 20 जा तो 1/20 आंसर. तो परसेंटेज अगर हमें हटाना होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, राइट? आज हम पढ़ेंगे कि रेशो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. क्वेश्चन है हमारा रेशो में, हाउ टू कन्वर्ट रेशो इनटू परसेंटेज. देखो, रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है. वही वाला रूल याद रखो जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100. तो इसमें भी हम वही रूल यूज करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 14 देखो. रीना की मदर इडली बनाती है तो इडली को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. वो इडली बनाने के लिए इडली में क्या डलता है? राइस और उड़द दाल. ठीक है. तो जो राइस और उड़द दाल का जो मिक्सचर है वो है हमारा 2:1 के पार्ट में. टू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 पार्ट्स ऑफ राइस और 1 पार्ट ऑफ उड़द दाल चाहिए. तो रेशो आ गया मेरा 2:1. रेशो क्या आ गया? 2:1. तो रेशो को कैसे परसेंटेज में करते हैं? नंबर डिवाइड बाय टोटल इनटू 100. ये हमारा जनरल रूल होता है. तो यही रूल हम इसमें भी यूज करेंगे. तो देखो, राइस की क्या परसेंटेज है और उड़द दाल की परसेंटेज क्या है? अलग अलग होगी. हमें ये गिवन है कि राइस के 2 पार्ट लेने हैं और उड़द दाल का 1 पार्ट लेना है. तो रेशो आ गया 2:1. लेकिन अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है कि राइस कितना परसेंट होना चाहिए और उड़द दाल कितना परसेंट होना चाहिए, अगर मुझे उसको परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो अगर राइस का परसेंटेज निकालना है, अगर मुझे राइस का परसेंटेज निकालना है तो जनरल फॉर्मूला ही यूज करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. क्या फॉर्मूला होता है? नंबर डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100. तो नंबर कितना है राइस का? देखो 2:1 है. तो नंबर राइस कितना पार्ट है? 2 पार्ट्स राइस है. तो नंबर आ गया 2 डिवाइडेड बाय टोटल. अब यहां पे मेन चीज आई, जो टोटल क्या लेंगे इसको ध्यान से समझना. टोटल हमारा क्या होगा? 2+1. टोटल नंबर कितना है? 2 पार्ट राइस का है, 1 पार्ट उड़द दाल का है. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? ऑब्वियसली 3 पार्ट हो गए टोटल. तो रेशो में जो हम टोटल लेते हैं वो दोनों रेशो का सम लेते हैं.
रिमेंबर दिस थिंग, रेशो के अंदर, आई रिपीट, रेशो के अंदर जो टोटल लेंगे वो सबका सम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 2:3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता तो हम नंबर लेते 2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 2 + 3 5 और इनटू में 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू में 100। देखो यही फॉर्मूला हमने फॉलो किया है। तो इसको सॉल्व कर लो। याद रखना ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में नहीं करता, 100 न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में नहीं कटेगा हमेशा। 100 हम 5 से भी काट सकते हैं या 2 से, 2 से तो ऑब्वियसली कटेगा नहीं, तो 5 × 5 20, तो ये आ गया 40%। 2/5, यहाँ पे 2/5 नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 बाय एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई हमारी? 2/5 ले लिया, दोनों का सम 3 होता है, 5 नहीं होता है, तो हम क्या लेंगे 2/3, राइट। ये 5 हमने यहां से लिख लिया था। दोनों का 2 + 1 3 होता है, 3 इनटू में 100। इसको सॉल्व करोगे 200 डिवाइड बाय 3 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। 66 2/3 परसेंटेज, राइस की परसेंटेज आ गई। सिमिलरली उड़द दाल की परसेंटेज भी निकाल सकते हो। कितना आएगा? उड़द दाल कितना पार्ट है? 1 पार्ट। कितने में से? टोटल पार्ट्स है 3 इनटू में 100, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3%। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो 33 1/3%। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट रेशो इनटू परसेंटेज, राइट। सिमिलरली हमारा एग्जांपल नंबर 15 है। एग्जांपल नंबर 15 में हमें क्या करना है? एग्जांपल नंबर 15 का क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। If rupees 250 is to be divided among Raju, Ravi and Roy so that Ravi gets 2 parts, देखो रेशो लिखो, रवि को 2 पार्ट मिले हैं तो रवि का रेशो, राजू को 3 पार्ट मिले हैं और रॉय को 5 पार्ट मिले हैं, तो टोटल रवि का रेशो क्या हो गया? रवि का 2 पार्ट, 2 रेशो राजू, 3 पार्ट 2:3, रॉय का रेशो है 5, तो 2:3:5 हमारा हो गया तीनों के रेशो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 इधर देखो। इफ ₹250 इज टू बी डिवाइडेड अमंग रवि, राजू एंड रॉय शो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट, तो 2 रेशो, राजू 3 पार्ट 3 रेशो, रॉय 5 पार्ट तो 5 रेशो, तो 2:3:5 आ गया तीनों के पार्ट्स। हाउ मच मनी विल ईच गेट, तीनों को कितने मनी मिलेंगे, और फिर उसके बाद परसेंटेज में भी निकालना है। मतलब इसमें तुम्हारे 2 चीजें पूछी गई है, याद रखना एक चीज नहीं पूछी गई है, जो पूछा जाए एज इट इज तुम्हें आंसर देना है। तुम्हें नंबर में भी निकालना है और परसेंटेज में भी निकालना है, राइट। क्यों? क्योंकि हाउ मच मनी विल ईच गेट, तीनों को कितना मनी मिला, तो ऑब्वियसली परसेंटेज में तो नहीं बताओगे। जब तक तुमसे स्पेशली पूछा ना जाए कि तुम्हें परसेंटेज में आंसर बताना है, तब तक तुम परसेंटेज में आंसर नहीं बताओगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सा मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो वो जो है तुम्हें आंसर परसेंटेज में थोड़ी ना देगा, नंबर में देगा। या फिर पूछा जाए कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तो तुम अपना नॉर्मल नंबर में आंसर दोगे, अनटिल एंड अनलेस तुमसे पूछा नहीं जाएगा परसेंटेज में। इसकी बात है ये क्वेश्चंस की, मैथ्स की। हाउ मच मनी विल ईच गेट, तो तीनों को कितने मनी मिले, तो कितने मनी मिलेंगे, यहाँ पे पहला पार्ट है हमें परसेंटेज में आंसर नहीं देना, नंबर में देना है। तो जब नंबर में आंसर देना होता है तो हम कैसे करेंगे? हाँ, तो हमें क्या करना है? नंबर में आंसर देना है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में तो गिवन ही नहीं है। देखो हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं और नंबर से परसेंटेज में कैसे लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ना परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना नहीं है, ना ही परसेंटेज में आंसर लेके आना है, तो हम 100 नहीं लगाएंगे, हम वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, परसेंटेज टू नंबर या फिर नंबर टू परसेंट हम नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही मुझे परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना है, ना ही नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मुझे यहाँ पे नॉर्मली ये रेशो गिवन है और टोटल सम है 250, तो 250 रुपीज को मुझे इतने रेशो में डिवाइड करना है। ये ऐसा सा क्वेश्चन हमने क्लास 6 में भी किया गया था, करा था। क्लास 6 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्मल रेशो है, जैसे कि तुम्हारे पास 100 रुपीज है, मम्मी के पास 100 रुपीज है, मम्मी ने 2 बच्चों को 100 रुपीज डिवाइड कर दिए 2:3 में,
तो दोनों को कितने कितने पैसे मिले, वैसे ही सेम क्वेश्चन है कि 250 रुपीज इन तीनों बच्चों में डिवाइड करे गए तो तीनों को क्या क्या मिले होंगे। रवि को कितना मिला होगा, 2 डिवाइडेड बाय तीनों का सम 2 + 3 + 5 कितना होता है 10, इनटू में टोटल 250। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कट गया, 25 × 2 50 रुपीज आ गया। ऐसे ही राजू को कितना मिला होगा, 3 पार्ट मिले हैं राजू को, 3 में से कितने पार्ट, टोटल पार्ट्स कितने हैं 2 + 3 + 5 10 इनटू में 250, ये आ गया 75 रुपीज। तो राजू को 75 रुपीज मिले। सिमिलरली रवि, रॉय को कितने मिले होंगे, 5 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 250, तो ये आ गया ₹125। तो ये तीनों का पार्टीशन है कि इन तीनों को इतने इतने पैसे मिले हैं। बात समझ आ गई, ये नॉर्मल तुम्हें नंबर में निकालना है। अब अगर तुम्हें परसेंटेज में निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटेज वाला। परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या होता है, नंबर डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100। तो नंबर कितना है, अगर तुम्हें रवि का निकालना है तो नंबर है 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी रेशो है 10 इनटू में 100। इसको सॉल्व करोगे 20% आ जाएगा। सिमिलरली राजू का अगर निकालना हो, राजू के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट है ना राजू के, रेशो देखो राजू के 3 पार्ट है, डिवाइडेड बाय सबका सम 10 इनटू में 100। 100 क्यों किया, क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम इनटू 100 करेंगे, लेकिन अगर नंबर में निकालना था तो इनटू हमें जो 250 हमने डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो रवि को 20%, राजू को 30%, रॉय को 50%। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन ये कर सकते हो। देखो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है, डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन मनु एंड सनु सो दैट दे गेट 20% एंड 80% रिस्पेक्टिवली। तो हमें परसेंटेज में ऑलरेडी यहाँ पे आंसर गिवन है, तुम्हें नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, ये ट्राई दी इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 15 स्वीट्स को डिवाइड करना है मनु और सोनू के अंदर, सो दैट दे गेट 20% एंड 80% रिस्पेक्टिवली। तो मनु को अगर 15 स्वीट्स को इस तरीके से डिवाइड करना है कि मनु को 20% मिले और सोनू को 80% मिले। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें परसेंटेज से हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज हटाना है। तो बताओ, देखो मनु के कितने हो गए 20%, तो हमें परसेंटेज हटाना है। तो कभी भी अगर परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 इनटू में टोटल, टोटल कितने हैं 15, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिवाइड बाय 100 इनटू में टोटल 15, 0 से 0 कट गया, 2 5 5 3, तो 3 स्वीट हो गई मनु की। और ऑब्वियसली अगर मनु की 3 है तो बाकी 80% की निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर मनु को 3 स्वीट्स मिलती है, टोटल स्वीट्स 15 है, तो सोनू की ऑब्वियसली 12 होगी, क्योंकि टोटल स्वीट्स हमारे पास 15 है। सेकंड भी हो जाएगा, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। ये तो तुम्हें आता है 2x 3x 4x से भी कर सकते हो। और अगर ये रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करना है उससे भी कर सकते हो। कैसे, 2 ए पहला एंगल आ गया 2 डिवाइडेड बाय तीनों का सम 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 4 9 इनटू में टोटल एंगल्स कितने होते हैं, टोटल सम होता है 180। ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आ गया 20, तो 40 आंसर। नंबर में निकालने के लिए इनटू में टोटल। ठीक है, इस तरीके से रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़ने वाले हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट। रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसी भी परसेंटेज को कैसे इंक्रीज करते हैं और कैसे डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये है कि समटाइम्स हमें जरूरत पड़ती है इस चीज की। जैसे फॉर एग्जांपल, एक स्कूल टीम है, उन्होंने 6 गेम एक साल में 6 गेम्स जीते और उसके पहले साल में 4 गेम जीते, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तुम्हारे इस साल 6th क्लास में तुम्हारी परसेंटेज थी 85% और 5th क्लास में तुम लोगों की परसेंटेज थी 82%। तो टोटल कितना परसेंट बढ़ा, परसेंटेज इंक्रीज कितना आया, वो अगर तुमसे पूछा जाए। 5th क्लास में तुम्हारे मार्क्स आए 100,
सिक्स्थ क्लास में तुम्हारे मार्क्स आए 120, तो कितना परसेंटेज बढ़ा, कितना परसेंटेज इंक्रीज है, अगर तुम्हें वो निकालना होगा, अगर तुम्हें वो निकालना है तो कैसे निकालोगे वो ध्यान से समझो। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, इसका बहुत जगह यूज होता है, नॉर्मल भी यूज होता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2010 में 2018 के अंदर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ या 120 करोड़ है, और 2019 में 130 करोड़ हो गई, तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, वो तो तुम निकाल सकते हो दोनों को माइनस करके। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए परसेंटेज में बताओ कितनी परसेंटेज में पॉपुलेशन बढ़ी, वो कैसे निकालेंगे, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर तुमसे पूछा जाए कि कितनी परसेंटेज में निकालना है, राइट, हम कैसे करेंगे, दोनों को ऑब्वियसली माइनस में करेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो तुम्हें आता ही है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल इसको तुम एक जगह मिस्टेक कर सकते हो, उसको ध्यान से समझना कहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम दोनों को माइनस करते हो, ठीक है, माइनस करके 2015 में तुम्हारे फिफ्थ क्लास में तुम्हारे मार्क्स आए 120, ठीक है, आउट ऑफ 150 में से बता रही हूँ, फिफ्थ क्लास में तुम्हारे मार्क्स आते हैं 120, ये फिफ्थ क्लास के मार्क्स हैं। सिक्स्थ क्लास में तुम्हारे मार्क्स आते हैं 150 या 140, ठीक है। तुमसे पूछा जाए कि परसेंटेज में तुम्हारे मार्क्स कितने बढ़े, अगर नंबर में निकालने होते तो परसेंट कितने मार्क्स बढ़े तुम्हारे, 20 मार्क्स बढ़े। लेकिन इसको फिर परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, दोनों को माइनस करेंगे, ऑब्वियस की बात है, जितना चेंज आया वो तो करेंगे। लेकिन परसेंटेज में अगर पूछा जाए कि परसेंटेज में कितने मार्क्स बढ़े तुम्हारे, तो वो कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस किया, देन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जितना नंबर है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100। लेकिन मेन चीज समझने की जरूरत क्या है कि यहाँ पे टोटल क्या लेंगे, टोटल हम इन दोनों का सम नहीं लेंगे। अगर तुम ये टोटल इन दोनों का सम ले लोगे तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। टोटल में हमेशा क्या होगा, टोटल में होता है ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल नंबर। तो याद रखना, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज में हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ये देखो, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना और फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अगर पूछा जाए परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है चेंज, चेंज मतलब दोनों का डिफरेंस, या बोल सकते हो डिफरेंस, ऑब्वियसली दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस होता है, ओरिजिनल अमाउंट, जितना भी ओरिजिनल है, इनटू में 100, ठीक है। तो मतलब ये है परसेंटेज इंक्रीज का, और डिक्रीज का भी यही फॉर्मूला रहेगा सेम। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है जो भी डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला, इनटू में 100। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, फिफ्थ क्लास में तुम्हारे मार्क्स 120 होते हैं, सिक्स्थ क्लास में तुम्हारे मार्क्स हो जाते हैं 140। तो तुम्हें निकालना है कितने मार्क्स इंक्रीज हुए, ऑब्वियसली इंक्रीज निकालोगे क्योंकि तुम्हारे मार्क्स बढ़े हैं, घटे नहीं है। तो जो भी दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल वो नहीं होता जो बड़ा वाला है, ओरिजिनल मतलब कि जो पहले वाले मार्क्स है, ओरिजिनल मतलब जो पहले वाले अमाउंट है, पहले वाले मार्क्स है। जैसे पॉपुलेशन हमने किया था 2018 में ये, 19 में ये, तो जो ओरिजिनल वो होगा जो पुराने वाले हैं। तो पुराने वाले मार्क्स है फिफ्थ क्लास वाले, वो लिखेंगे डिवाइड में। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ओरिजिनल कौन से होंगे, जो पुराने वाले मार्क्स है, दैट इज द ओरिजिनल मार्क्स। तो देन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, 0 से 0 कट गया हमारा, ये 5, देन दिस इज 6, 3, 10, तो 50/3। इसको सॉल्व कर लेना, मतलब इतने परसेंटेज तुम्हारे मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ है। समझ आ गई बात, ठीक है। इस तरीके से तुम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकाल सकते हो। आगे देखो,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अ स्कूल टीम वोन 6 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वोन लास्ट ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? एक स्कूल टीम है जो 6 गेम्स लास्ट ईयर जीतती है, अ स्कूल टीम वोन 6 गेम्स दिस ईयर। इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे इसका आंसर, चैट बॉक्स पे लिखो। अ स्कूल टीम, देखो एक स्कूल टीम है, इस साल मतलब दिस ईयर, करंट ईयर में 6 गेम्स जीतती है, और लास्ट ईयर कितने गेम्स जीती है? 4 गेम्स। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो सिंपल सा कैसे करोगे, जो भी दोनों का डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल कौन सा लेंगे, 4 या फिर 6? 4 लेंगे ओरिजिनल। कौन सा लेंगे? 4। क्यों? क्योंकि वो पुराना वाला है। और इनटू में 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स 2 50। तो 50 आंसर आ गया, तो मतलब 50% इंक्रीज हुआ है, राइट? तो इस तरीके से परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज निकाल सकते हो। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। ठीक है, फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई दिस का। माय मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वाज ₹1 अ लीटर, इट इज ₹52 पर लीटर टुडे, तो बाय व्हाट परसेंटेज हैज द प्राइस गॉन अप? तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, जल्दी से करो और आंसर चैट बॉक्स में लिखो। परसेंटेज इंक्रीज, फास्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई दिस। माय मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वाज 1 लीटर। सिंपल सी चीज है, हमें नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा? परसेंटेज इंक्रीज का। ऑब्वियसली क्यों इंक्रीज का क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस बड़े हैं। नॉर्मल सी चीज समझो, इसको रटो मत, समझ के करो। प्राइस बड़े हैं, पहले थे 1 लीटर और अब 52 रुपीज हो गए हैं। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? चेंज डिवाइडेड बाय टोटल ओरिजिनल, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू में 100, ये फॉर्मूला होता है। चेंज कितना हुआ है? पहले 1 था, अब 52 आ गया, तो चेंज में क्या करते हैं? दोनों को माइनस कर देते हैं। नेगेटिव में आंसर नहीं होता, चेंज का मतलब डिफरेंस, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो 52 माइनस 1 51 आ गया। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब पुराना कितना था? 1 था, इनटू में 100, सिंपल सा तो फॉर्मूला है, और आंसर आ जाएगा 51। 100%। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मल प्यार से करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। बस फॉर्मूला जैसे जैसे फॉर्मूला कह रहा है, जैसे जैसे तुम्हें समझ आ रहा है करते रहो। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू में 100, सिंपल। तो 51 100 हमारा परसेंटेज इंक्रीज है।